आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी। यस सर। हाँ जी। हाँ। यस सर, क्लियर है। ठीक है। यहाँ पे ना एक, देखिए, क्रूड ऑयल का ये लाइव चल रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ट्रेड एक्टिवेट होती है तो। अब हम स्टार्ट करेंगे प्राइस एक्शन एंड इट्स पैटर्न्स। प्राइस एक्शन क्या होता है एग्जैक्टली? प्राइस एक्शन मींस एक्शन ऑफ प्राइस, कि प्राइस किस तरह से मूवमेंट, हम किसी का, सपोज हमारे फैमिली मेंबर या कोई हमारे फ्रेंड सर्कल में हम किसी का बिहेवियर को एनालाइज कर लेते हैं ना, कि उसके साथ टाइम अगर हम स्पेंड करते हैं तो हमें उसका बिहेवियर पता चल जाता है कि प्राइस वो उसका किस कंडीशन में वो कैसे बिहेव करता है। तो वैसे ही प्राइस का भी एक एक्शन होता है। प्राइस कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में, कुछ पैटर्न्स में मूव करता है। तो प्राइस का जो एक्शन है और उस एक्शन में जो पैटर्न्स बनाता है, उन पैटर्न्स को हमने ऑब्जर्व करना है। उन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने के बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि अब प्राइस का मूवमेंट क्या होगा, कि प्राइस अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, वो किस तरह से प्राइस का एक्शन होगा। सो प्राइस, हाउ प्राइस विल मूव, दैट विल टेल प्राइस एक्शन। राइट, इसमें ये कहा जाता है कि प्राइस इटसेल्फ विल टेल वेयर आई एम मूविंग, कि मैं अपवर्ड जा रहा हूँ, मैं डाउनवर्ड जा रहा हूँ, तो वो प्राइस अपने आप बताएगा। क्योंकि वो जिस तरह से बिहेव करेगा, जिस तरह से अपना पैटर्न बनाएगा, जैसे हम कहते हैं ना पंजाबी में कि किसी की चाल को समझना, वैसे ही हम प्राइस की चाल को समझेंगे। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं, उन पैटर्न्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्राइस एक्शन होता क्या? सो व्हेन traders make trading decision based upon repeated price patterns। हमने बात करी थी कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स में, कि प्राइस के जो ट्रेंड होते हैं, प्राइस ऑलवेज मूव इन ट्रेंड्स। और जब ट्रेंड में मूव करता है तो वहां पे कुछ पैटर्न्स की फॉर्मेशन करता है। और उन पैटर्न, जो पैटर्न की फॉर्मेशन करता है, वो पैटर्न अपने आप को रिपीट करते हैं, कि अगर आज ये बना है, हो सकता है फ्यूचर में एक महीने बाद फिर ये सेम पैटर्न बनेगा। और जिस तरह से इसने आज बिहेव किया है, तो फ्यूचर में भी यही प्रिडिक्ट किया जाएगा कि सेम बिहेवियर इसका फ्यूचर में भी होगा। अगर ये पैटर्न बनने के बाद 2% का मूवमेंट आया, फ्यूचर में भी इसमें 2% का मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन। सो ये रिपीटेड प्राइस एक्शन होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं। उन पैटर्न्स की हम स्टडी करेंगे कि कितने तरह के पैटर्न होते हैं, और वो पैटर्न क्या इंडिकेट करते हैं, कि प्राइस का मूवमेंट अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, बुलिश पैटर्न्स हैं, बियरिश पैटर्न्स हैं, किस तरह से पैटर्न है, उन पैटर्न्स को हम ऑब्जर्व करेंगे। So repeated price pattern that once formed, they indicate to the trader that direction market is most likely to move। कि जो पैटर्न बनेंगे, रिपीटेड पैटर्न बनेंगे, वो ट्रेडर को या इन्वेस्टर को वो इंडिकेट करेंगे कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में मूव करता है। सो मार्केट हेयर ऑलवेज मीन्स प्राइस। जब भी हम मार्केट की बात करेंगे, दैट मीन्स कि प्राइस की बात करेंगे, प्राइस किधर जा रहा है। अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें, तब भी हम उस मार्केट के या इंडेक्स के प्राइस की बात करें। सो टाइप ऑफ ट्रेंड, प्राइस जब भी मूव करता है, ये हमेशा ट्रेंड में मूव करता है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, ये ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट वन इज अप ट्रेंड, सेकेंड वन इज डाउन ट्रेंड, एंड साइडवेज। थर्ड वन इज साइडवेज। ये तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अपवर्ड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। प्राइस इन्हीं तीन ट्रेंड में मूव करता है। हमने इन ट्रेंड्स को समझना है और इन ट्रेंड्स के स्ट्रक्चर को समझना है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हो, ट्रेंड्स को और उनके स्ट्रक्चर को, तो मोर देन 50% ऑफ योर जॉब विल बी डन। आपका बाकी पैरामीटर्स देखने बाद में है। सिंपल, हमने पहले स्ट्रक्चर को समझना है। जैसे मैंने अभी आपको ये मैं ट्रेड दिखा रहा था, अभी ये प्राइस एक्शन का है कि अगर इस लाइन के ऊपर क्रॉस करेगा तो ये फर्दर बुलिश हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ट्रेड का है कि अगर ये लाइन के ऊपर सस्टेन करके, सस्टेन मतलब इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग दे देगा, तो ये फर्दर इसका प्राइस का एक्शन यहाँ पे कुछ पैटर्न बना रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये पैटर्न है डबल बॉटम पैटर्न, ये डब्ल्यू बना रहा है। तो यहाँ पे
प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर क्रॉस कर देगा तो एट मिनिमम आपको कितना टारगेट देगा, जितना ये इसका अप्रोक्सीमेटली 6024 का लाइन है, या 6040 तक। ये क्रूड ऑयल का है। अगर ये 6000 के ऊपर एक कैंडल इसने क्लोजर दे दी, बुलिश ग्रीन कैंडल, तो ये 6040 तक मिनिमम जाएगा। ये फर्स्ट टारगेट तो 6024 का। क्लियर? तो इस तरह से हमने प्राइस के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है। अब ये स्ट्रक्चर जो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज है, इनके कौन कौन से स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट है कि अप ट्रेंड क्या होता है और उसको हमने ट्रेड किस तरह से करना है, कि अप ट्रेंड जब अगर प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है तो किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा। व्हेन प्राइस इज इन अप ट्रेंड, prices will be making increasing higher highs and higher lows until a higher low get intercepted। इसका मतलब क्या है कि जब भी प्राइस एक अप ट्रेंड में जाएगा, इट विल नॉट मूव इनटू स्ट्रेट लाइन, कि ऐसे सीधा ऊपर चला जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये जब भी मूव करेगा तो एक स्ट्रक्चर में करेगा हायर हाइज एंड हायर लोज। ये हायर हाइज एंड हायर लोज, ये इस तरह के स्ट्रक्चर में मूव करेगा। मींस प्राइस इस तरह से जाएगा, हाई गया फिर नीचे आ गया, हाई गया नीचे आ गया। ये हायर हाइज एंड हायर लोज का क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये है कि जब भी प्राइस इस स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है तो ये है लो नंबर वन, लो नंबर टू। ये हाई और लो है प्राइस के, कि एक हाई प्राइस लगाया फिर लो प्राइस, हाई प्राइस। इसको बोलते हैं हम अप स्विंग एंड डाउन स्विंग। एक जब भी उसने हाई लगाया अप स्विंग में गया, जब भी इसने ये लो बनाया तो ये डाउन स्विंग में गया। राइट? तो अब ये लो वन है, ये हाई वन है, ये लो टू, लो थ्री, लो फोर, लो फाइव एंड लो सिक्स। सिमिलरली हाई टू, हाई थ्री, हाई फोर, हाई फाइव एंड हाई सिक्स। ये इसके हायर हाइज जो कंजेक्टिव लो है, जो सेकंड वाला लो है, वो प्रीवियस लो से ऊपर जाएगा। हायर हाइज एंड हायर लोज, पहले एक हाई, दूसरा हाई इस हाई से ऊपर जाएगा, थर्ड हाई सेकंड से ऊपर जाएगा, फोर्थ हाई थर्ड से ऊपर जाएगा। सिमिलरली सारे हाइज अपने दूसरे हाई से ऊपर जाते रहेंगे, प्रीवियस हाई से। ऐसे ही प्रीवियस लो से नेक्स्ट लो जो है ऊपर जाता रहेगा। तो इसका मतलब है कि प्राइस धीरे धीरे ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा है। ये स्ट्रक्चर है अप ट्रेंड का। अब ये कब तक कंटिन्यू रहेगा? कि अगर अप ट्रेंड शुरू हुआ है, हमें बेनिफिट कब होगा? जब हम बॉटम पे कैच करेंगे, प्राइस को बॉटम पे कैच करेंगे और हाई पे सेल करेंगे, देन हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड सबसे ज्यादा होगा। राइट? अगर हमने बॉटम को कैच कर लिया और मैंने पीक पे जाके बेच दिया, तो मेरे को सबसे बढ़िया बेनिफिट होगा। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को सस्ते में बाय करूं और महंगे प्राइस पे बेचूं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, रिटेलर्स क्या करते हैं, वो महंगे प्राइसेस पे बाय करते हैं जब वो एकदम से प्रॉफिट बुकिंग का स्टेज होता है, जब वहां पे एकदम से प्राइस ने नीचे आना हो। सो अब ये ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा या कब तक इसने आगे चलना है, वो होगा कि अनटिल, ये ट्रेंड तब तक कंटिन्यू रहेगा अंटिल ए हायर लो गेट्स इंटरसेप्टेड। अब इसमें हाईएस्ट लो कौन सा है? अब इसने हाई नंबर 6 लगा दिया, यहाँ लो नंबर 6 है। अब ऊपर जाके फिर ये नीचे आ जाएगा। अगर इस लो को ब्रेक कर दिया, इस लो के, सपोज ये प्राइस है, यहाँ पे हमारा प्राइस हुआ 100 पे, और ये सपोज ये है हमारा 160, और ये हमारा 170, और ये हमारा 165 सपोज। और जब प्राइस ने 165 के नीचे क्लोज दे दिया, जो इसका प्रीवियस लो है, इसके नीचे क्लोज दे दिया, दैट मीन ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। हमने यहाँ पे अगर पोजीशन बनाई थी, मैंने यहाँ पे बाय किया था, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा, कि उसने ट्रेंड के चेंज होने का सिग्नल दे दिया। दैट सिग्नल्स द एंड ऑफ अप ट्रेंड एंड बिगिनिंग ऑफ डाउन ट्रेंड। जहां पे अप ट्रेंड खत्म हो जाएगा, वहां से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। तो ये हमें देखना है कि प्राइस कहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है, कहाँ से डाउन ट्रेंड में जा रहा है। उस चीज को समझ के सिंपली हमने ट्रेड लेना है और अपने प्रॉफिट, अगर मैंने यहाँ से नीचे से बाय किया हुआ है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, यहाँ 165 पे मैं एग्जिट कर दूंगा।
राइट। या फिर अगर मैंने नहीं बाय किया तो मैं नहीं बाइंग की कोशिश नहीं करूंगा, मैं देखूंगा यहाँ से डाउन ट्रेंड हो रहा है तो मैं सेलिंग की तरफ भी जा सकता हूँ। अगर मैं एक सेलिंग में कंफर्टेबल हूँ तो मैं यहाँ से अपनी सेलिंग की तरफ, यहाँ भी मेरे को पता चल जाएगा कि अब नीचे डाउन ट्रेंड जा रहा है। ये क्लियर हो गया आपको? मैं अभी इसको स्ट्रक्चर पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जब भी प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा, यहाँ पे पहला प्राइस था डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, यहाँ पे एक नीचे सपोर्ट लेवल आया। सपोर्ट लेवल पे क्या होता है, सपोर्ट पे क्या होता है हमेशा, एनीवन? सपोर्ट लेवल पे हमें क्या मिलता है? ट्रेंड रिवर्स होता है। ट्रेंड रिवर्स होता है, लेकिन रेजिस्टेंस। सपोर्ट पे हमें मिलता क्या है? रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस। नहीं नहीं नहीं, सपोर्ट पे क्या मिलता है? बायर हाँ जी, एंट्री। नहीं। हाँ, सपोर्ट पे मैंने आपको कल प्राइस बताया था, पॉइंट का सिग्नल रेजिस्टेंस होता पे है। हमेशा सेलर्स रेडी होते हैं सेल करने के लिए, और सपोर्ट पे हमेशा बायर्स रेडी होते हैं बाय करने के लिए। क्लियर? सो यहाँ पे सपोर्ट पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आएगी। सपोर्ट पे जो ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड खत्म होगा तो अप ट्रेंड शुरू होगा, अप ट्रेंड खत्म होगा तो डाउन ट्रेंड शुरू होगा, ये सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस नीचे गिर रहा था, नीचे गिरते गिरते एक जगह पे आके उसको सपोर्ट लेवल मिला जहां पे बायर्स की एंट्री शुरू होगी। यहाँ पे जो सेलर्स थे, ऑलरेडी जो सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आ रहे थे, यानी कि सप्लाई वाज मोर देन डिमांड, यहाँ पे डिमांड आनी शुरू हो जाएगी, नई डिमांड आनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो ये डिमांड क्या करेगी, प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी। अब जो प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी, सेलर अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर सेलर कोशिश करेंगे उसको नीचे कर, जो ऑलरेडी सेलर्स का मोमेंटम बना हुआ है, जो सेलर का ऑलरेडी पकड़ बना हुआ है मार्केट में, तो सेलर्स के उसी पकड़ की वजह से अभी भी सेलर एग्जिट नहीं करेंगे मार्केट से। अब सेलर क्या है, प्राइस एक बार बायर्स ने जितने, सपोज यहाँ पे 100 सेलर थे, यहाँ पे 20 बायर आ गए, तो 20 बायर ने थोड़ा सा प्राइस को ऊपर से उठाया, फिर सेलर एक्टिवेट हो गए, उन्होंने प्राइस को फिर एक नीचे लो पे लेके आए, ये इस लो से दूसरा लो ऊपर होगा। अब क्या होगा कि बायर फिर से, क्योंकि बायर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, यहाँ 20 आए थे, थोड़े से बायर और आगे, बायर्स ने फिर से प्राइस को ऊपर लेके जाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे क्या था, जो ये सपोर्ट लेवल था, अगर बायर्स को पता है ये सपोर्ट लेवल है तो सेलर्स को भी पता है ये सपोर्ट लेवल है, तो जिन लोगों ने सेल किया हुआ था, कुछ एक लोग वहां पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड डे में बताया था कि हमारा मार्केट में ट्रेड कैसे करेंगे, बाय एट लो, सेल एट हाई। या तो हमारा प्रॉफिट ऐसे होगा कि मैंने 100 पे बाय किया, 105 पे या 110 पे भेज दिया, मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। या फिर मैं रिवर्स ट्रेड सेलिंग में कर सकता हूँ कि सेल एट हाई, मैंने 105 पे सेल किया, मेरे को पता है अब नीचे जाने वाला प्राइस, तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, और लो आने पे मैं बाय कर, मेरा ट्रेड तो दोनों में सेम हुआ, बाय और सेल का। नेट मार्जिन कितना, 5 रुपए इसका रहा, 5 रुपए इसका रहा। नेट प्रॉफिट तो मेरा 5 रुपए रहा, चाहे मैंने लो पे बाय करके हाई पे सेल किया, या हाई पे सेल करके लो पे बाय किया, तो दोनों साइड पे मेरी ट्रेड प्रॉफिटेबल है। अब जिन लोगों ने ऊपर से यहाँ पे सेल किया हुआ था, वो लोग यहाँ पे आके, उनको भी पता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, तो थोड़ी सी यहाँ पे सपोर्ट पे बाइंग हो सकती है, तो कुछ एक लोग जो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक करना है तो वहां पे उन्होंने सेल किया हुआ था, उनको बाय करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट बुक करना है अपनी पोजीशन पे, यहाँ पे उन्होंने सेल किया था, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए, ट्रेड को पूरा करने के लिए यहाँ बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो बाइंग, यहाँ पे फ्रेश बायर्स आए थे, एक कुछ एक सेलर्स ने भी अपने प्रॉफिट बुक किए, फिर यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आई तो दोबारा से बाइंग आनी शुरू होगी। अब यहाँ पे सेलर वीक हो जाएंगे, जब प्राइस इस लेवल को, जो इसने प्रीवियस हाई लगाया ऐसे गया, फिर नीचे आया, जब इस हाई को ब्रेक कर देगा प्राइस, यहाँ पे हमारा सेलर एग्जिट करना शुरू कर देंगे, और बायर कंप्लीट अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना शुरू कर देंगे, यहाँ से हमारा अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, वहां से हमारा अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। चलिए इसके बाद, ये आपको समझ आ गया कि अप ट्रेंड कहाँ से शुरू होगा, किस जगह और किस तरह से शुरू होगा, ये वाला यस। कॉन्सेप्ट। देखिए, ये तीन स्ट्रक्चर हैं, जो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और जो तीसरा साइडवेज का मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। इन तीनों स्ट्रक्चर को आप समझ लोगे ना, आपकी सारी ट्रेड सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएंगी। इसमें आपका जो 50 to 60% जॉब कंप्लीट हो जाएगा, आप इन स्ट्रक्चर को
हर जगह पे, चाहे आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, चाहे कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना है, चाहे आपने फॉरेक्स में करना है, चाहे आपने क्रिप्टो में करना है, हर जगह पे ये एप्लीकेबल है। ये प्राइस एक्शन हर जगह पे एप्लीकेबल है। किसी भी सिक्योरिटी में आप ट्रेड करोगे, ये प्राइस एक्शन वहां पे एप्लीकेबल है। तो आपको सिंपल इसको माइंड में बिठाना है कि मेरा ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर मेरे को कैंडल के अकॉर्डिंग कहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये मेरा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मेरे को कहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहां पे ही आपने ट्रेड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर। आपने अगर, जरूरी नहीं कि मैं डाउन ट्रेंड के शुरू होने से ही पकड़ पाऊं प्राइस को, मैं इन बिटवीन कहीं पे भी मेरे को दिखाई देगा कि हाँ प्राइस एक्शन पे मेरे को मैं जरूरी नहीं कि बॉटम को पकड़ पाऊं। ड्यूरिंग द ट्रेंड अगर मैंने कहीं पे भी इसको फाइंड आउट कर लिया कि अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, तो मैं एंट्री कहाँ पे करूंगा? हर एक एंट्री प्रीवियस हाई के ब्रेक होने पे नई एंट्री बनेगी। अब अगर मैंने एंट्री करनी है, तो मेरी एंट्री होगी यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे मेरी बाइंग होगी। अगर मैं थोड़ी सी रिस्की बाइंग होगी, अगर यहाँ से यहाँ तक करता हूँ, तो मैं बाइंग कर सकता हूँ। इस पे भी आगे हम पैटर्न्स में सीखेंगे किस तरह से यहाँ पे बाइंग करनी है, और यहाँ पे इंडिकेशन हमें कैसे मिलेगी। तो ये वाली बाइंग थोड़ी रिस्की बाइंग होती है। इसको मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, उसको मैं बोलता हूँ दिस इज माई पर्सनल स्ट्रैटेजी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कि जो ये फर्स्ट मूव का एडवांटेज हम कैसे ले सकते। दिस इज माई पर्सनल स्ट्रैटेजी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कि अगर आपने ये इस फर्स्ट मूव को कैप्चर करना है, तो उसको आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं। क्लियर? सो जब भी हमारी एंट्री होगी प्रीवियस हाई के ब्रेक होने पे होगी। और हमारा स्टॉप लॉस कैसे होगा? कि अगर मार्केट मेरे सोच के अकॉर्डिंगली नहीं चलती, मेरी सोच के अगेंस्ट चली जाती है, तो मेरा प्रीवियस लो विल बी माई स्टॉप लॉस। ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, फिर मेरा टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, जैसे भी आगे। ये टारगेट कहाँ पे मार्केट रुकेगी? ये कोई ना कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस हो। जो पास्ट में रेजिस्टेंस थे, वही रेजिस्टेंस फ्यूचर में मेरे को मिलेंगे। जैसे मैंने भी आपको दिखाया यहाँ पे, कि अगर मैंने जो ये टारगेट मार्क किया है, तो जो ये पास्ट के रेजिस्टेंस है, अब ये ट्रेड यहाँ से चल पड़ी है, अब इसका स्टॉप लॉस ये यहाँ पे हो गया। अब ये देखो, जो मैंने अभी आपको ये पैटर्न बना के दिया है, तो ये इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया, ये हाई बना यहाँ पे। अगर मैं इसको आपको लाइन में ड्रॉ करके देखूं, ये अभी कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो यहाँ पे आके फर्स्ट टारगेट होगा 99 पे। ये 78 पे यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो गया। और यहाँ पे अब स्टॉप लॉस इसका कितना रह गया? दिस इज द स्टॉप लॉस, जो प्रीवियस लो। अब ये हाई ब्रेक हुआ, दिस इज द एंट्री पॉइंट, दिस इज द स्टॉप लॉस। क्लियर? या अगर सेफेस्ट स्टॉप लॉस ये वाला प्रीवियस लो, ये स्टॉप लॉस है और आपका ये टारगेट हो। तो यहाँ पे कितना रिस्क टू रिवॉर्ड है? अगर मैं इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड देखिए, अगर मेरा यहाँ पे 10 पॉइंट्स का रिस्क है, तो 22 पॉइंट का रिवॉर्ड है, यानी कि मेरे को 1:2 का रिवॉर्ड मिल रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो आपकी ट्रेड ये बहुत ही सही ट्रेड हो सकती है, प्रॉफिटेबल ट्रेड। इसमें आपका रिस्क 10 पॉइंट का है, रिवॉर्ड आपका 22 पॉइंट, 1:2 का। तो आपकी ये ट्रेड बिल्कुल सही है। हाँ, अगर मार्केट एकदम से कोई रिवर्स दे देती है, कुछ देती है, सेपरेट इशू है, लेकिन आपने अगर ट्रेड लिया है, तो ऐसी ट्रेड पे आपका बिल्कुल सही कैलकुलेशन से आपने किया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये अगर, जो ये मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाई है, ये वाली लाइन, अब यहाँ पे देखिए, ये वाली लाइन जो है, प्रीवियस हाई को यहाँ पे कैसे इसने ब्रेक किया। आई शो यू दिस इन, इस चार्ट को बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसको कैंडलस्टिक चार्ट है। इसको मैं अगर लाइन चार्ट में करता हूँ, आपने बचपन में स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे चार्ट के टाइप, तो ये लाइन चार्ट है। अब लाइन चार्ट में देखिए, यहाँ पे इसने डबल बॉटम, जो मैंने आपको बताया डबल बॉटम बनाया। अब ये प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दी, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। तो ये वाले जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके, अब देखिए यहाँ पे आके रुकेगा एक बार, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, पहले यहाँ पे आके रुकेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव करेगा धीरे धीरे। अब देखो, ये रेजिस्टेंस इसका कौन सा है? ये वाला रेजिस्टेंस इसका है। अब अब पहली बार यहाँ पे इसको ब्रेक लगेगी, ये देखिए एग्जैक्टली इसी लाइन पे ब्रेक लगी है। अब इस रेजिस्टेंस को, ये वीक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे ये वाला है, ये जो जोन बनी है, तो ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड ज्यादा टाइम किया हुआ है, 6 या 7 कैंडल इसी जोन में बने हुए हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये एक वीक, अब देखिए एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस से क्यों प्राइस नीचे आना शुरू हुआ, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस पे सेलिंग आती है। क्लियर? तो अब अल्टीमेटली ये धीरे धीरे प्राइस इस स्ट्रक्चर में मूव करेगा। अब ये देखो, अप मूव कर दिया, हो सकता है कोई अब डाउन मूव बना के फिर ऐसे जाए, हो सकता है ये सीधा ही चला जाए। अब हमारी ट्रेड ये एक्टिवेट हो चुकी है, हमारा स्टॉप लॉस ये वाला है।
अब स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा ये वाला। क्लियर? ये समझ आ गया आपको? यस सर। हाँ जी सर। ये स्ट्रक्चर समझ आ गया? पहले तो आप इसमें बताओ, ये जब तक नहीं सभी को क्लियर होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट यही है। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ आ गया तो आप हर एक तरह की सिक्योरिटी को ट्रेड कर सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जतिंदर, योगेश, संतोष, सुमीर, क्लियर। मोनिका जी, सभी को क्लियर हो गया? हाँ हाँ जी सर, हाँ जी। अब ये समझ आ गया आपको कि अपवर्ड और डाउन ट्रेंड कहाँ से शुरू होता है। अब मैंने जैसे आपको ये लाइव चार्ट पे दिखाया, अब यहाँ पे मेरे को ये समझना है। अब देखो यहाँ पे नीचे क्यों आ रहा है प्राइस, यहाँ पे सेलिंग आई। क्यों? मैंने जहाँ पे लाइन ड्रॉ करी थी कि इसी जगह पे सेलिंग आई, यहाँ से देखो एग्जैक्टली इस लाइन को टच करके प्राइस नीचे आया। अब सेलर से अगर बायर का स्ट्रेंथ सेलर से ज्यादा होगा तो बायर अब इसको ऊपर ले जाए। अब इसने अपस्विंग बनाया, डाउन स्विंग बनाया, फिर अपस्विंग बनाया। अब देख डाउन स्विंग, इस लो से ऊपर एक लो बनेगा। अगर अप ट्रेंड ने कंटिन्यू रहना है तो इस लो से ऊपर एक नया लो बनेगा। ये हाई बना। अब देखो लो वन, लो टू, लो थ्री अब बनेगा। ये लो टू है, ये हाई वन, हाई टू, ये बन चुका। अब लो वन यहाँ से स्टार्ट हुआ था ट्रेंड का स्ट्रक्चर, यहाँ से बैक, इनफैक्ट ये यहाँ से शुरू हुआ है, ये बना है, ये बना। अब ये नीचे यहाँ पे आकर रुकेगा या इससे ऊपर जाएगा या इस जगह पे आकर रुकेगा। अब एक नया लो बनाएगा जो कि इस लो से ऊपर बनना चाहिए। अगर ट्रेंड ने कंटिन्यू रहना है तो इस लो से ऊपर नया लो बनेगा। तो ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। जब तक प्रीवियस लो प्रोटेक्टेड है, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता, तब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। दिस इज एन अप ट्रेंड। ये क्लियर हो गया आपको? और जब ये प्री हाईएस्ट लो, यहाँ पे लिखा है ना हाइयर लो, जब ये हाईएस्ट लो कौन सा है, लो वन टू थ्री फोर, ये हाईएस्ट लो है, और जब ये प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देगा, दैट मीन्स अप ट्रेंड हमारा खत्म हो गया। अब हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। यहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म होके अप ट्रेंड शुरू हुआ था, यहाँ से अप ट्रेंड खत्म होके डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। इस लेवल पे सेलिंग हमारा अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का सेलिंग शुरू हो जाए। क्लियर? समझ आ गया आपको यस सर। एवरीवन? किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछ लेना उसी टाइम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा पार्ट हमारा इसी पे डिपेंड करेगा। सो सेकंड इज डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्या होगा? फॉर डाउन ट्रेंड प्राइजेस विल बी मेकिंग इंक्रीजिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज until a lower high is intercepted, and that signals the end of downtrend and beginning of uptrend। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड से जैसे प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ तो अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो डाउन ट्रेंड स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा, इस तरह से आएगा। लो बनाया फिर हाई बनाया, लो बनाया फिर हाई बनाया, लो बनाया फिर हाई बनाया। तो ये डाउन स्विंग अप स्विंग में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं गिरेगा प्राइस, इस शेप में चलेगा। ये प्राइस है, ये ट्रेंड है। मैं आपको दिखाऊंगा आज इसने बीएलएस के चार्ट पे ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर, इसमें बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर। इवन निफ्टी पे भी आज बहुत जबरदस्त अप ट्रेंड बना है। मैं आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड निफ्टी पे दिखाऊंगा कि किस तरह से शुरू हुआ अप ट्रेंड, किस तरह से शुरू हुआ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को आज पहले प्राइस नीचे गिरा, नीचे गिर के उसने वी शेप रिकवरी करी, एकदम से नीचे गिरी मार्केट, उससे ऊपर चलेगी, जहां से गिरी थी उससे भी ऊपर चलेगी। अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 पॉइंट्स का रिकवरी हुआ आज। सो ये डाउन ट्रेंड कैसे खत्म हुआ, अप ट्रेंड कैसे शुरू हुआ, वो मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे आप दिखाऊंगा। तो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर किस तरह से है, ये से है। ये जैसे हमने अप ट्रेंड में देखा कि अप ट्रेंड कब खत्म होता है, जब प्रीवियस हाईएस्ट लो, सॉरी, लो हाईएस्ट लो, यस, जो डाउन अप ट्रेंड कब खत्म होगा, जब हाईएस्ट लो ब्रेक हो जाएगा। तो ये हाईएस्ट लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, दैट मीन्स यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ये डाउन ट्रेंड, ये हाई नंबर वन, हाई नंबर टू, हाई नंबर थ्री, लो नंबर वन टू थ्री, इस तरह से ये डाउन ट्रेंड होता रहेगा। तो ये लोअर हाईज, पहले हाई से दूसरा हाई नीचे है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इसी तरह फर्स्ट लो से सेकंड लो, सेकंड लो से थर्ड लो।
हाईज नीचे जाते रहेंगे, लोज नीचे जाते रहेंगे, मींस प्राइस धीरे 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 नीचे ही जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप नीचे जा रहा है, एकदम से नहीं जा रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप इस ट्रेंड में जा रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाउन ट्रेंड। अब ये डाउन ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा? अंटिल लोएस्ट हाई इज इंटरसेप्टेड। सबसे लो ये हाई 1 2 3 4, लोएस्ट हाई है ये वाला। जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देगा, दैट मीन्स यहां से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अप ट्रेंड, ओ सॉरी डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कब खत्म होगा? यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया। जो हमने अप ट्रेंड में देखा था कि जब यहाँ से प्राइस नीचे गिरते गिरते एक जगह से ऊपर गया, नीचे आया, तो यहीं पे हमने देखा था कि अप ट्रेंड शुरू हुआ। वे सेम स्ट्रक्चर है। डाउन ट्रेंड खत्म होगा तो अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, अप ट्रेंड खत्म होगा तो डाउन ट्रेंड। तो हम दोनों तरफ से ट्रेड कर सकते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर को, प्राइस के एक्शन को अच्छी तरीके से समझ लें। अगर जो मैं अभी लाइव ट्रेड शुरू हुआ है उसमें अप ट्रेंड कब शुरू हुआ? अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, सेलर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा, अगर सेलर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ तो इस लो को ब्रेक कर देंगे, अगर बायर का स्ट्रेंथ तो ज्यादा हुआ तो इस हाई को ब्रेक करेंगे, अनटिल ये प्राइस इसी रेंज में घूमता रह सकता है। तो दोनों लेवल जो भी ब्रेक होगा तो ट्रेंड वहां पे चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे इसने ये बनाया, ये एक छोटा सा डाउन ट्रेंड था, नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे ऊपर, इस तरह से जाके फिर इसने एक हाई, यहाँ पे प्राइस मूव करना, एक हाई बनाया, फिर नीचे आ गया। अब जैसे ही इसने इस हाई को ब्रेक किया, तुम्हारा एक इनिशियल ट्रेंड तो यहाँ पे शुरू हुआ, ये इसने हाई को ब्रेक कर दिया, ये ट्रेंड शुरू हुआ। अब मेन हमारा, इसने हाई ब्रेक किया ये वाला, ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है, इसको डब्ल्यू बोलते हैं, डबल बॉटम। तो यहाँ पे प्राइस का अप ट्रेंड शुरू हो गया। अब ये हमारा जो फर्स्ट टारगेट था, फर्स्ट टारगेट को हिट कर दिया, यहाँ पे सेलिंग आई। अब अगर सेलर यहाँ पे ज्यादा है तो प्राइस को नीचे की तरफ फेंक देंगे प्राइस को। अगर यहाँ पे मैं आज का निफ्टी का आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में था ऑलरेडी, नीचे आया, अब देखिए ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कहाँ पे शुरू हुआ? यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है लगातार, लोएस्ट हाई, लोअर हाई, लोअर लोज लगा रहा है, एक फॉल आया, फिर ऐसे। अब देखिए हर एक रेड कैंडल के बाद एक या दो ग्रीन कैंडल आएंगे जो कि हमें अपस्विंग का सिंबलाइज करते हैं। हर एक प्रीवियस लो ब्रेक होगा तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे आके इसने एक स्ट्रक्चर बनाया, वो स्ट्रक्चर हमें आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक डब्लू का पैटर्न है, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न बना। तो इसने यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया, ऊपर गया, नीचे गया, जो हमारा ये स्टैट हो, ये डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड शुरू होता है। ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे अप ट्रेंड, ऊपर गया, नीचे गया, इस हाई को जैसे ब्रेक करेगा हमारा अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। मीन्स जो मैं ये आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ये वाली, तो यहाँ पे अगर मैं इसका लाइन चार्ट दिखाऊंगा तो आपको ऐसी लाइन दिखाई देगी। ये देखिए, ये दिख रहा है, यहाँ पे इसने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना, फिर इसने जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया यहाँ से हमारा अप ट्रेंड शुरू हो गया। ये देखिए हाई है, हाई, हाई है, लो, हर एक हाई नया बन रहा है, लो नया बन रहा है, कोई भी लो प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ, प्रीवियस लो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ। देखिए तो ट्रेंड ये यहाँ से शुरू हुआ, इस जगह पे शुरू हुआ, तो ट्रेंड इतना कंटिन्यू रहा। कहाँ कहीं पे भी इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। बाइंग इतनी स्ट्रांग थी कि सेलर को कहीं पे भी मौका नहीं मिला। देखो हर बार सेलर ने कोशिश करी किसी ना किसी रेजिस्टेंस पे नीचे लाने की, हर एक रेजिस्टेंस पे नीचे लाने की कोशिश करी, लेकिन प्रीवियस लो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ, ट्रेंड अभी तक कंटिन्यूड है। जो ट्रेंड यहाँ पे शुरू हुआ है वो यहाँ तक कंटिन्यूड है। अगर आप इस ट्रेंड को पकड़ते हो इस तरह से, तो आप देखिए, अगर ये ट्रेंड का आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, यहाँ पे आपका रिस्क कितना था और रिवॉर्ड कितना मिला। आपने यहाँ पे अगर एंट्री करी और इस जगह पे
आपने स्टॉप लॉस लिया। अब देखिए आपका फर्स्ट टारगेट क्या बन रहा है यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट बन रहा है आपका 1:5 का। आपका 27 पॉइंट का लॉस, 133 पॉइंट का प्रॉफिट मिनिमम बन रहा है। उसके बाद आपको मिला कितना देखिए। अगर यहां तक देखेंगे, नो डाउट पूरा ट्रेड कैप्चर करना, होल्ड करके बैठे अगर आप बैठते हो तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शंस ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं है। अगर आपने फ्यूचर में ट्रेड करना होता है तो आप होल्ड करके उसमें ले सकते हो। ऑप्शंस में भी आप प्रीवियस लो को ब्रेक करके अगर आप उसमें हैज करके चलते हो तो ऑप्शंस को भी होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 1:18 ओवरऑल, 1:18 का। क्लियर? ये यहाँ पे बनता है 1:18। मैंने रिस्क लिया, 27 पॉइंट का प्रॉफिट मेरा बनता है यहाँ पे 500 पॉइंट। कहीं पे भी अगर हम देखते हैं ट्रेंड का सिग्नल, कहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू होने का हमें सिग्नल मिलेगा, जब कोई भी प्रीवियस लो ब्रेक होगा। हमारा कहीं पे भी प्रीवियस लो नहीं ब्रेक हुआ। ये लो बना, फिर ये लो बना, फिर ये लो बना, फिर ये लो बना, यहाँ पे आया, फिर यहीं से वापस चला गया, इसके नीचे नहीं गया प्राइस, यहीं से वापस चला गया। ये लो बना, इसके बाद ये लो बना, इसके बाद ये लो बना, इस लो पे कितना देर, इस लो से नीचे नहीं गया देखिए। अल्टीमेटली फिर ये नया हाई। कहीं पे भी लो ब्रेक नहीं हुआ। दिस इज अप ट्रेंड। समझ आ रहा है आपको? यस, नो? हाँ जी सर। सुमीर पक्का? ये पैटर्न समझने बहुत जरूरी है। जितेंद्र, मोनिका जी, संतोष, सभी को आ गया समझ? प्रैक्टिस से आएगा, अभी यस ज्यादा सर। तो नहीं, प्रैक्टिस आएगा, कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? ज्यादा नहीं हमने, समझ आया। हाँ जी, ठीक से नहीं अभी समझ आया। कहाँ पे है मेरे को, मैं वही तो कह सर रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ आया ना, क्योंकि ये जरूरी है, इसको आप डाउट कहाँ पे है मेरे को आप पूछो। मैं तभी तो कह रहा हूँ आप डाउट नहीं पूछते हो कोई भी। सर ये 513 पे 24 513 पे 4 कैंडल बनी है हाँ जी। कंटिन्यू। ये 513 समथिंग, 24 513 पे 4 कैंडल है ना, 2 रेड 2 ग्रीन। यहाँ पे। फिर यहाँ पे 500, हाँ राइट। हम्म। तो सर यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पे, इस टाइप के पैटर्न देखिए, कैंडल पे। जिस जगह पे अब ये टाइम स्पेंड किया है प्राइस ने पहले यहाँ पे, ठीक है, तो इस रेंज ये सर। में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। देखिए इस रेजिस्टेंस को तोड़ने तोड़ने में उसको टाइम लगा। ये रेजिस्टेंस वीक था, जैसे नीचे गिरा वैसे ही ऊपर चला गया। ठीक है, जहां जहां पे टाइम स्पेंड किया है वहां पे ऊपर जाते हुए टाइम स्पेंड किया, क्योंकि वो रेजिस्टेंस बनता है। अब ये रेजिस्टेंस बड़े कैंडल क्यों बने? जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, अब उसको ब्रेक करने के लिए, अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए बड़े कैंडल क्यों बड़े कैंडल तब बनते हैं जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होता है। अब देखिए यहाँ पे भी सॉलिड कैंडल बने हैं इस रेजिस्टेंस को। अल्टीमेटली यहाँ पे फिर सेलर आगे नीचे ले आए, क्योंकि बाइंग स्ट्रांग थी। हर लेवल पे सेलर को डिफीट कर रहे थे बायर। जब भी सेलर उसको नीचे गिराने की कोशिश करते थे, बायर यहाँ से उससे उठा देते। जब भी सेलर ऊपर जाता, सेलर नीचे को फेंकता, फिर बायर ऊपर उठा देते। कोई भी प्रीवियस लो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ। हर एक लो दूसरे लो से ऊपर चलता रहा ऐसे। अब ये यहाँ पे फिर टाइम स्पेंड किया, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए हमेशा एक बड़ा वॉल्यूम चाहिए होगा बायर का। रेजिस्टेंस कौन लगाता है? सेलर्स। और बायर्स उसको सर ब्रेक सर करने जो के लिए अगर, लास्ट कैंडल्स आपने मार्क करी हैं, लाइक जो आप जिसमें आपने नंबर 1 लिखा हुआ है, लाइक वेयर यू आर सेइंग कि काफी टाइम स्पेंड किया लास्ट पे बिल्कुल टॉप पे। हाँ जी, सो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि कंसोलिडेशन है, लाइक हाँ हाँ, वही साइडवेज है। वही हमारा नेक्स्ट पैटर्न होगा। थर्ड पैटर्न जो हमारा साइडवेज का। मैं आपको वही चीज बताऊंगा अभी। ये तीनों पैटर्न के बाद एक, मैं आपको एक और जो एक टर्मिनोलॉजी मैंने क्रिएट किया उसमें भी आपको मैं बताऊंगा किस तरह से प्राइस कितनी देर किस पैटर्न में रहता है, ट्रेंड में कितनी देर रहता है और साइडवेज में कितनी देर रहता है। राइट? हमने जब हमें मोमेंटम कब मिलता है? जब भी कोई कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है, इस तरह से कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा तो हमें मोमेंटम मिलेगा। कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा, मोमेंटम मिलेगा। यहां से ट्रेंड शुरू हुआ और यहां तक अभी कंटिन्यूड है ट्रेंड।
क्लियर? ओके सर। सभी को मोनिका जी आपको बता दीजिए कहाँ पे डाउट है। प्लीज, मैं आपको बार बार, चाहे मेरे को 10 बार पूछो, 15 बार पूछो, लेकिन जब तक क्लियर नहीं होता तभी आपको बेनिफिट तभी होगा जब आप पूरा उसको क्लियर करके आगे चलो। हमारा ये शॉर्ट बैच, मेरा जो ये, इसको मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम रखा हुआ है, नाम इसका मेंटरशिप। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इसमें आपको, देखिए, दूसरे अगर बैचेस होते हैं तो 20, 50, 100 लोग होंगे, वहां पे आपको डाउट्स नहीं, वो एक फ्लो में चलते रहेगा। यहाँ पे आपको शॉर्टर बैच का तभी बेनिफिट है कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको, 1 to 1 यहाँ पे लर्निंग कर सको। तो आपको कोई भी डाउट है मेरे को पूछो, उसमें हम क्लियर करेंगे उसको। फिर ये मैंने आपको पहले यही बोला, जब तक आप इसको क्लियर नहीं करते आगे बढ़ने का फायदा नहीं। डाउन ट्रेंड कैसे पता चलेगा कि स्टार्ट हो? नहीं, आपको जो मैंने, डाउन ट्रेंड कैसे पता चलेगा? ठीक है, मैं यहीं पे आपको डाउन ट्रेंड का भी बता देता हूँ, या अप ट्रेंड समझ आ गया आपको? जब भी प्रीवियस, या स्लो को? ये वाला हाई ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री होगी अप ट्रेंड की। अब डाउन ट्रेंड कहाँ से शुरू होगा? जब हाईएस्ट लो ब्रेक होगा। अब देखिए, हम इससे फास्ट में चलते हैं। डाउन ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ? ये, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पे हैं तो आपको मल्टीपल ट्रेंड मिलेंगे, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम में अलग होगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको मैंने कल बताया था, हर एक ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में छोटे ट्रेंड बहुत सारे मिलेंगे आपको। अब देखिए 5 मिनट के चार्ट पे यहां से अप ट्रेंड शुरू हुआ, मेनली यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हुआ, जो यहां तक कंटिन्यू रहा। ठीक है। ठीक अब डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट हुआ? हमारा एक लो यहाँ पे ब्रेक हुआ। ठीक है। तो जो इसका स्ट्रॉन्ग लो बना था वो ये यहाँ पे बना था, अदरवाइज ये लो ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ये लो ब्रेक हुआ, अल्टीमेटली ये वाली जो रेंज थी ये कंसोलिडेशन रेंज थी हमारे पास। मैं अभी बता ही देता हूँ, अभी मैं ये टर्म बाद में अभी बतानी थी आपको, TCT। दिस इज अगेन न्यू टर्मिनोलॉजी क्रिएटेड, मेरी ये एक और स्ट्रेटजी है, ट्रेंड कंसोलिडेशन ट्रेंड। इसमें क्या होता है कि प्राइस जब भी मूव करता है तो इस स्ट्रक्चर में मूव करता है, ट्रेंड आएगा, फिर कंसोलिडेशन आएगी, फिर ट्रेंड आएगा। अब ये जो कंसोलिडेशन है, अब 70% ऑफ टाइम प्राइस रिमेन इन कंसोलिडेशन, 70% टाइम प्राइस कंसोलिडेशन में रहेगा, 30% टाइम ट्रेंड में रहेगा, चाहे वो अप ट्रेंड में रहे चाहे डाउन ट्रेंड में रहे। लेकिन टोटल टाइम अगर स्पेंड किया तो उसमें 70% ट्रेंड में रहे और कंसोलिडेशन में रहेगा 30%। क्योंकि देखिए, जब भी बड़े कैंडल बनते हैं, एक दो कैंडल बनेंगे, फिर छोटे छोटे कैंडल कंसोलिडेट करेंगे, एक दो बड़े कैंडल बनेंगे, फिर कंसोलिडेशन करेंगे। अब यहाँ से ट्रेंड बना, कंसोलिडेशन बना, इसको ब्रेक किया, दोबारा ट्रेंड बन गया डाउन ट्रेंड, जो कि यहाँ से डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन को ब्रेक किया तो डाउन ट्रेंड कहाँ तक रहा देखिए। जो ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ था, ये कंसोलिडेशन पैटर्न रहा, ये वाला सारा ट्रेंड कंसोलिडेशन, यानी कि साइडवेज मूवमेंट। साइडवेज एक छोटी सी रेंज में रहना। ये रेंज कितने पॉइंट की थी? सिर्फ 50 पॉइंट की रेंज थी, 50 पॉइंट की रेंज, 24,625, 24,675, दिस वॉज ओनली 50 पॉइंट रेंज। तो इस रेंज में टाइम स्पेंड किया। पिछले, आपको ध्यान हो, पिछले 3-4 दिनों से मार्केट बहुत, मैंने मैसेज भी डाला था कि कंसोल थोड़ा सा फ्लैट मार्केट चल रही थी, ये बिल्कुल फ्लैट सी मार्केट थी, कंसोलिडेशन थी डाउनवर्ड, यहाँ से डाउनवर्ड शुरू हो गया, लेकिन बहुत छोटे छोटे मूव हो रहे थे। ये यहाँ पे बड़ा मूव आया, जो आज आया मॉर्निंग। यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ तक कंटिन्यू हुआ, फिर यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया, इस ट्रेंड से भी ऊपर चला गया। हमेशा यही आगे, फिर इस कॉन्सेप्ट को हम ये भी सीखेंगे कि ऊपर कितना जाने की टेंडेंसी होती है। जहां से मार्केट गिरा, हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ में क्या है कि जहां से गिरा था प्राइस, वहां तक तो आ ही गया, अब उससे ऊपर भी जा सकता है। ऊपर कितना जा सकता है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे आगे फ्यूचर में। क्लियर हो गया आपको? जी। हाँ जी, क्लियर हो गया। कंफर्म। थोड़ा प्रैक्टिस, नो डाउट, जब आप चार्ट्स को रीड करोगे ना, आपको क्या करना है, एक तो आपने ये कैंडलस्टिक्स चार्ट्स को देखना है। कैंडलस्टिक्स भी हम करेंगे आज, अगर स्टार्ट हुआ तो आज, नहीं तो कल से कैंडलस्टिक स्टार्ट करेंगे। तो अब
हमने पहले तो ये देख लेना। अगर मेरे को यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आती, मैं जो भी ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल मिलेंगे, दैट मीन्स एक डाउन मूव आया। आपको उसी चीज को नोट करना है कि एक डाउन मूव आया, ग्रीन कैंडल के बाद अगर रेड कैंडल आ रहा है, डाउन मूव आ रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखो, ये मतलब डाउन स्विंग फिर अप स्विंग, डाउन स्विंग अप स्विंग। ये ग्रीन कैंडल्स हैं, ये एक लो लगाएंगे। तो इसको आपने क्या करना है, अगर ये ऐसे नहीं समझ आता, आप यहाँ पे ये कैंडल्स बने, इसको आप लाइन चार्ट पे ले आओ। यहाँ पे आपको अब क्लियर नजर आ रहा है, लो, हर एक लो ऊपर जा रहा है, हर एक हाई ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है। यहाँ से देखिए, इसमें एक पैटर्न इसने बनाया था जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये वाला पैटर्न बनाया था यहाँ से रिवर्सल के लिए, ये वाला यहाँ पे मैं आपको कैंडल स्टिक्स पे दिखाऊं। इस जगह पे इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था। अगर लाइन चार्ट पे इसको आपने डबल बॉटम लेना है तो ये डबल बॉटम भी बनाते हैं। ये रिवर्सल के पैटर्न हमने सीखने। अब हमें अपने आप तो नहीं पता चलेगा कि प्राइस अब ऊपर जा सकता है, हमें प्राइस इटसेल्फ विल टेल, मेरे को इंडिकेट करेगा प्राइस कि अब मैं यहाँ से अप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा सकता हूँ या अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहा हूँ। उसी चीज को हमने ऑब्जर्व करना है। क्लियर? यस सर। क्लियर। अब आप इस तरह से इसको अलग अलग चार्ट्स को एक और चीज है, देखिए, आपका मार्केट पे होल्ड कब बनेगा, जब आप मैक्सिमम चार्ट्स को रीड करोगे, आप प्राइस के बिहेवियर को समझोगे, कहाँ से कैंडल ब्रेक हो रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस, कहाँ से सपोर्ट। अगर आप इस स्ट्रक्चर को रीड करोगे, जितने ज्यादा चार्ट, आई सजेस्ट कि मिनिमम जब आप स्टार्ट करो, मिनिमम 50 चार्ट्स को डेली रीड करो, उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करो। सो दिस इज द वे कि आपका मार्केट पे होल्ड बनेगा। आप सीख लोगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसका आपको यूज नहीं रहेगा। जितने ज्यादा चार्ट आप रीड करोगे, उतना ही अपना आपका यहाँ पे मार्केट में होल्ड ज्यादा बनेगा। क्लियर? आपको स्ट्रक्चर समझ आने शुरू हो जाएंगे कि अप ट्रेंड शुरू हो गया, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, यही आपको समझना है। सो थर्ड पैटर्न हमारा है कंसोलिडेशन का। ये डाउन ट्रेंड आ गया हमारा, अब आ गया कंसोलिडेशन। अब एक डाउन ट्रेंड में आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमारी सेलिंग में एंट्री होगी, और जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पे प्रीवियस हाई, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाएगा। हमारा स्टॉप लॉस अगर इसको क्रॉस कर गया तो यहाँ पे आके मेरा स्टॉप लॉस, इस हर एक लो को जब ब्रेक करेगा तो प्रीवियस हाई मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे होता है कि हर एक, जब भी ये नया हाई ब्रेक करा तो मेरा ये स्टॉप लॉस था, अब ये हाई ब्रेक करेगा तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा, ताकि मेरे ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे। ऐसे नहीं कि मैंने किसी नो प्रॉफिट, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए तो मैं ना प्रॉफिट में हूँ ना लॉस में हूँ, या मैं हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मैं लॉस में चला है। हमने हमारी ट्रेड अगर एक्टिव होगी या प्रॉफिटेबल, तो उसको हमने फर्दर, जब भी ये पहले हाई के बाद दूसरा हाई ब्रेक हो जाएगा, तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के यहाँ पे लेगा। ऐसे ही जब मैं सेलिंग की तरफ जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सेलिंग करनी है। जो प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, हाईएस्ट लो जब ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री करनी है सेलिंग में। तो नीचे आया फिर ऊपर गया, जब ये लो ब्रेक हुआ, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से, पहले स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे, फिर सेकंड स्टॉप लॉस में यहाँ से, जब भी ये लो ब्रेक हो गया मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आऊँ। फिर ये नीचे आया, तो अब ये जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ, यहाँ मेरे को यहाँ पे इतना प्रॉफिट मिले। ये तो छोटा ट्रेंड मार्क किया है, अदरवाइज आपका ट्रेंड में स्टॉप लॉस, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस को आगे लेके जाना को बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कि मैंने 100 पे बाय किया, मेरा स्टॉप लॉस है 95, मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस है सपोज 110, ठीक है। तो मैं स्टॉप लॉस 90 में, मेरा प्राइस 100 से निकल के 110 को क्रॉस कर गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस जो 95 पे था, कुछ एक लेवल ब्रेक करने के बाद मैं स्टॉप लॉस को 100 पे ले आऊंगा, मेरी ट्रेड एक्टिवेट होगी प्रॉफिटेबली। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, अपने स्टॉप लॉस को अपने बाइंग प्राइस पे ले आया, या फिर मेरा ये फर्स्ट टारगेट है तो मैं फर्स्ट टारगेट तक वेट करूंगा,
उसके बाद मैं स्टॉप लॉस अगर फर्स्ट टारगेट क्रॉस कर गया तो मैं स्टॉप लॉस को 100 पे या 105 पे जहां पे मेरा कोई सपोर्ट बनता होगा वहां पे मैं ले आऊंगा। ठीक है, ताकि मेरा ट्रेड अगर यहाँ से वापस भी हो जाए तो एटलीस्ट मेरे को प्रॉफिट बुक हो, मेरा 5 रुपए 10 रुपए का कुछ तो प्रॉफिट बुक हो। ऐसे नहीं कि मैंने ट्रेड तो ले लिया था, मैंने चार्जेस भी लगा दिए, जो ब्रोकरेज भी दे दी, लेकिन अल्टीमेटली मैंने प्रॉफिट ही नहीं लिया। यहाँ 100 से 110 तक चला गया लेकिन मैंने प्रॉफिट लिया नहीं। ठीक है, तो अब 110 को क्रॉस कर गया। अब मेरा एक सपोर्ट बना था 95 पे, ओ सॉरी 105 पे या 106 पे। ठीक है, तो अब 110 को क्रॉस करेगा तो मैं नेक्स्ट टारगेट, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा ही जाएगा। तो वहां पे मैं अपना स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जाता रहूंगा ताकि मैं अपने प्रॉफिट बुक कर सकूं। जैसे मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे दिखाता हूँ, जो आज का चार्ट था, उस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम किस तरह से ले सकते हैं। अब देखिए, हर एक मूवमेंट पे यहाँ से मूव हुआ मेरा, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री करी है तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। क्लियर, अब ये स्टॉप लॉस है, फिर नीचे आए, ये बन गया लो, फिर नीचे आए, अब मेरा ये स्टॉप लॉस अगर इस लेवल को ब्रेक करा तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ब्रेक हुआ, मेरा स्टॉप लॉस ये बनेगा, ये आया, इस लेवल को ब्रेक किया तो मेरा स्टॉप लॉस ये आएगा। स्टॉप लॉस मेरा ऐसे ऊपर की तरफ जाता रहेगा। फर्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ से था, सेकंड यहाँ पे, फिर मैं ऐसे ऐसे जैसे जैसे प्रीवियस हाई ब्रेक होगा मेरा स्टॉप लॉस ऊपर जाता रहेगा, ताकि मेरी ट्रेड एटलीस्ट, अगर मेरी ट्रेड एक्टिवेट होगी प्रॉफिटेबली तो मेरा लॉस में ना एग्जिट हो, मेरा प्रॉफिट में ही एग्जिट हो। क्लियर, यस समझ सर। आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट? आपके लिए नया होगा सभी के लिए, लेकिन ये समझ आया या नहीं आया मेरे को बताइए प्लीज। डाउट है तो प्लीज उसी टाइम पूछ लो, उसको कंटिन्यू ना करो कि आगे चलते हैं। अगर आपको डाउट है कहीं पे भी आप उसको वहीं पे पूछ लीजिए। सभी को सर क्लियर है? मैं लास्ट वीक ट्रेड कर रहा था, हम्म। तो जैसे स्टॉप लॉस चेंज नहीं करता था, तो मैं पैटर्न ज्यादा फेस नहीं कर पाता था। जैसे स्टॉप लॉस मतलब ऊपर करता, उसके बाद हिट होने के बाद फिर रिवर्स हो जाता, यानी कि प्राइस हाई हो जाता। नहीं नहीं, अब देखो इसमें भी एक चीज होती है। अब स्टॉप लॉस अगर तो आपका 5 मिनट के अगर इंट्राडे कर रहे हो ना, तो 5 मिनट की कैंडल का या तो आपको वेट करना पड़ेगा कि मेरी कैंडल उसके नीचे ना क्लोज हो। सब ये स्पॉट का, ये स्पॉट का चार्ट है। आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे थे या स्टॉक्स में? ऑप्शंस में सर। हाँ, तो वही है ना। अब देखो यहाँ पे प्राइस नीचे आया, इस लो को ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन इसके नीचे क्लोजर नहीं दिया उसने स्पॉट पे। अगर ऑप्शन में ये होगा तो ऑप्शन पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। अगर यस आपने सेफ सर। चलना है तो आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो स्पॉट के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि स्पॉट कैंडल उसके नीचे क्लोजर ना दे। जो लाइन मैंने रखी है, जैसे 24,513 या यहाँ पे ये था, तो इस लाइन के नीचे मेरा कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर एक कैंडल क्लोज हो जाता है तब आप एग्जिट कर सकते हो स्पॉट के नीचे। वो तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा बनेगा, लेकिन आपका सेफ्टी उसमें ज्यादा, सॉरी सेफ्टी कह रहा हूँ, ट्रेड आपका ऐसे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा तो हो जाता है, लेकिन उसमें ये है कि आप देखो, अगर मैं इसको ऑप्शन में ट्रेड करता और ऑप्शन में स्टॉप लॉस ये मेरा यहाँ पे हिट हो गया था, इस कैंडल ने नीचे लो लगाया फिर से वापस आ जाओ, तो यहाँ पे ऑप्शंस के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुए होंगे। राइट सर, मैं क्या करता था, कंटिन्यू पैटर्न फेस नहीं कर पा रहा था, बट जैसे प्राइस के आप ना अकॉर्डिंग सबसे स्पॉट पहले के चार्ट, जो ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, आप स्पॉट के चार्ट के अकॉर्डिंगली अपना देखो, डिसाइड करो कि इस कैंडल के नीचे गया तो, इस कैंडल के नीचे गया तो, तब मैं एग्जिट कर। थोड़ा यस सर। स्टॉप राइट। लॉस बड़ा हो जाएगा लेकिन उसमें आपकी चांसेस ऑफ हिटिंग स्टॉप लॉस कम हो जाएंगे। यस सर। क्लियर। मैं जनरली क्या करता था, प्राइस से 10 से 15 रुपए डिस्टेंस का रखता था स्टॉप लॉस। जैसे नहीं, वो ऐसे नहीं होता। प्राइस के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस नहीं देना, हमने एंट्री के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस देना है। अगर मैंने ये हाई ब्रेक होने पे एंट्री किया, सपोज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं किया, मैंने यहाँ पे इस हाई के ब्रेक होने पे एंट्री किया, अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ये होगा। अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ इस हाई के ब्रेक होने पे तो मेरा स्टॉप लॉस ये होगा। आपको एंट्री कहाँ पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस, प्रीवियस स्विंग लो विल बी योर स्टॉप लॉस। अगर मैं ऐसे राइट जा सर। रहा हूँ अप ट्रेंड में, एवरी प्रीवियस स्विंग लो विल बी योर स्टॉप लॉस। जब से मैं जहां पे भी एंट्री कर रहा हूँ तो प्रीवियस लो मेरा स्टॉप लॉस। ऐसे राइट। नहीं कि मैंने 10 रुपए का स्टॉप लॉस ले लिया 20 रुपए का, वो नहीं रहेगा।
वो तो हमेशा आपका हिट होगा ही होगा, बहुत कम चांसेस रहेंगे कि वो हिट नहीं होगा। ये सर कंटिन्यू सेम प्रॉब्लम ही मैं फेस कर रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा पैटर्न शो नहीं कर रहा था, और प्राइस के अकॉर्डिंग मैं स्टॉप लॉस सेट कर रहा था। तो एक एक और चीज है, अब जब तक आप ये लर्निंग कर रहे हो तब तक आप, मैं कहता हूँ कि आप ट्रेड ही ना करो, एक बार नहीं सर, सीखो ये फिर ट्रेड करो। जब से मैंने क्लास स्टार्ट किया अभी ट्रेड नहीं किया, लास्ट वीक का हाँ, प्रॉब्लम था ये, ओनली ठीक है, अभी। ये समझ आ गया सभी को? यस नो सभी को समझ आ गया? यस सर, क्लियर है। अब देखिए, जो कल बीएलएस का था, यहाँ पे इसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। आज आज इसने मार्केट डाउन थी, आज यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना, ठीक है, डाउन ट्रेंड बना, लेकिन इसने यहाँ से अप ट्रेंड का रिवर्सल इंडिकेशन यहाँ पे दे दिया। ये प्रीवियस हाई यहाँ पे, ये हैमर बना, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, इस तरह से यहाँ पे ये वाले हाई के ब्रेक होने के बाद, अब देखो ये वाला हाई यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं जब लाइन चार्ट दिखाऊंगा आपको तो यही स्ट्रक्चर वहां पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, लाइन चार्ट पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम पे हाई को ब्रेक किया, इस जगह पे हाई को ब्रेक किया, तुम्हारा यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया, जो कि यहाँ तक कंटिन्यू रहा। फिर उसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, लेकिन इस लो को अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर? एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आपने अभी थोड़ी देर पहले क्रूड ऑयल का चार्ट दिखाया था लाइव। हाँ जी। उसमें डब्ल्यू का ब्रेकआउट दिखाया। हाँ जी। वो चार्ट एक बार दोबारा खोलो, क्योंकि वो वैसे फॉलो कर नहीं रहा उसको। क्या चीज? एक बार वो चार्ट खोलो, क्रूड ऑयल वाला। ये खुला हुआ है, देखिए। का ब्रेकआउट हुआ था ना, उसके बाद इसको ऊपर जाना चाहिए था। उसने ब्रेकआउट के बाद डब्ल्यू जितना टारगेट दे दिया, जो मैंने आपको बोला फर्स्ट टारगेट, डब्ल्यू जितना। अब देखो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से सेलिंग आई, फिर से नीचे आने लगा। अब उसने डब्ल्यू का जितना था ना उतना फर्स्ट टारगेट दे दिया ऑलरेडी यहाँ पे, हाईएस्ट लाइन। वही यही चीज मैंने आपको बोला ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट आपने कैलकुलेट कर लिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यही है कि आपने स्टॉप लॉस को ऊपर ऊपर लेके जाना है ताकि आपकी ट्रेड लॉस में ना जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रीवियस लो को उसने, मैंने आपको ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। अब स्टॉप लॉस को हिट करता है कि नहीं करता ये यहाँ पे पता चलेगा हमारे। अगर ये स्टॉप लॉस हिट कर गया तो ये मार्केट वापस नीचे आएगा। ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट था, इसी टारगेट पे आके उसने हिट किया। इसमें क्या है, इसमें एक और चीज है कि ये 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट पे बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इसका ओवरऑल ट्रेंड। अब देखो यहाँ पे इसने डब्ल्यू को ब्रेक किया, 6034। डब्ल्यू का हमें टारगेट कितना मिलता होता है, जितना डब्ल्यू का ये पोर्शन होता है, मिनिमम टारगेट आपको इतना मिलता है, जितना ये पोर्शन है उतना ऊपर ये टारगेट मिलता ठीक है। है। और ऊपर यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस। मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस से सेलिंग आई, नीचे आ गया। क्लियर? क्योंकि स्पॉट का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट देखो। अब यहाँ पे बड़ा कैंडल क्यों बना ये वाला, इस तरह का कैंडल, ये बड़ा विक क्यों बना ऐसे, ये हम आगे कैंडलस्टिक्स में पढ़ेंगे कि यहाँ पे सेलर्स ने एकदम से प्राइस को नीचे पुश किया। ये वाला जो भी पोर्शन है यहाँ पे सेलर्स का, बायर्स ने यहाँ तक लेके गए, बायर्स इस जगह तक बायर्स लेके गए, लेकिन सेलर्स वहां पे, क्योंकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे कौन एक्टिवेट हो जाएगा, सेलर्स, तो सेलर्स ने प्राइस को नीचे फेंक दिया। अगर हम यहाँ पे इसकी, अभी मैं आपको, आप कंफ्यूज है, ऑप्शन चेन देखूंगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलर्स बैठे होंगे इस जगह, ठीक है। अब अगर बायर्स की, सेलर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है
तो सेलर इसको स्टॉप लॉस को हिट कर देंगे। अगर बायर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, बायर फिर इसको दोबारा ऊपर उठा देंगे। यही मार्केट में हमने वेट करना होता है। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट पे फिर से यहाँ पे बाइंग आनी शुरू हुई है। अगर सेलर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा हुई तो ये नीचे गिरा के इसको नीचे ले, फर्दर फिर यहाँ तक लेंगे। यही चीज हमने मार्केट में देखनी है। अब निफ्टी का जैसे मैंने बताया, पहले नीचे गिरती रही, नीचे गिरती रही, वहां से रिवर्सल शुरू हुआ हम मार्केट में। हमने तो मार्केट को फॉलो करना है। अगर ओवरऑल ट्रेंड में स्विंग ट्रेड लेनी है, फिर मेरे को ये छोटे जितने पैटर्न बने हैं, छोटे ट्रेंड बने हैं, इनका मेरे को फिर कोई टेंशन नहीं। अगर मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेड होती है डेली बेसिस पे कि वीकली, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, फिर मेरे को ये छोटे मोटे ट्रेंड्स की टेंशन नहीं। मैंने डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली ट्रेंड को पकड़ना है, स्टॉप लॉस लगाना है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने कैरी फॉरवर्ड करना है ट्रेड को। क्लियर? यस, नो? यस सर, क्लियर। ठीक है। अब डाउन ट्रेंड आ गया हमारा। ये डाउन ट्रेंड के बाद हमारा आएगा नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है ट्रेंड का, कंसोलिडेशन और साइडवेज। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन और साइडवेज। इसमें क्या रहेगा, प्राइस एक रेंज में मूव करेगा। जैसे मैंने आपको निफ्टी को बताया था कि ये 725 से 775 की जो रेंज थी, 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने मूव किया। तो ये उस रेंज में जो भी ये मूवमेंट थी, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन या साइडवेज मूवमेंट। तो यहाँ पे आपने कोई ट्रेड नहीं करना होता। हमने ट्रेंड कंसोलिडेशन, ट्रेंड कंसोलिडेशन में हमने कभी भी एंटर नहीं करना है। हमने जब भी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा ऊपर या नीचे की तरफ, तब हमने ट्रेड करना है। जो लोग ग्रुप में, अगर मैं ट्रेड देता हूँ, मैं अगर कोई वेट के बाद, जैसे 11 से 1 बजे मैं ट्राई करता हूँ कि हमारा जो मार्केट का मूवमेंट आया होता है, आपको मैंने पहले दिन बताया, 9:15 to 11 ये मेन मूवमेंट का फेज होता है। 11 to 1 बहुत कम बार होता है कि मूवमेंट आए। जैसे आज का मैंने सिस्टम पे नहीं था जब वो मूवमेंट आया, 11 से 1 के बीच में ही आया। फिर जब मैं 12, सवा 12 के बीच आया हूँ मैं सिस्टम पे, उसके बाद मैंने फिर उसी ट्रेंड में ट्रेड फाइंड आउट किया और वो ट्रेड एक्टिवेट हुआ। हम जब भी मार्केट में सिस्टम को देखते हैं, जब भी हम ट्रेड को पकड़ते हैं, तभी हम, ऐसा नहीं मैंने कहीं पे भी ट्रेड को पकड़ लिया कि मार्केट ऊपर जा रही है ट्रेड को पकड़ लो, फिर वेट किया, प्रॉपर एंट्री का वेट किया, वो ट्रेड हमारा एक्टिवेट हुआ। क्लियर? तो आपको ये नहीं है कि मैंने अगर उस टाइम बड़ा मूव मैंने मिस कर दिया, तो उसके बाद चांसेस अगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कहीं पे भी पकड़ लो, जैसे ही मैं सिस्टम पे बैठा कि मार्केट ऊपर जा रही है पकड़ लो, ऐसा नहीं करना। फिर आपने प्रॉपर इंडिकेशन वेट करना है कि जब प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो ब्रेक होगा तभी। अगर जो ग्रुप में मैंने जो एक उसका शेयर किया था, अदानी का शायद, अदानी का, और एक और ट्रेड जो चला था मारुति उस, मारुति 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 का, हाँ जी, मारुति का ट्रेड जो दिया, वो मैंने उसका लेवल जो मार्केट में जब इंडिकेशन मेरे को मिला, मैंने उसी टाइम की, अब इस टाइम पे एंटर करो, तो वो मारुति का ट्रेड एक्टिवेट हुआ था। तो आपने वेट करना है कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट, या फिर जब भी कंसोलिडेशन के बाद आपका ब्रेकआउट मिल रहा है, या जहां पे भी आपको एंट्री का चांस मिल रहा है। ऐसे नहीं कहीं पे भी जब सिस्टम लॉग इन किया ट्रेड कर लिया, ऐसे नहीं करना। जब आपको मौका मिले तब ट्रेड करना है। दिन में 2 या 3 ट्रेड, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं, अगर आपने इंट्राडे करना है। अदरवाइज अगर आप स्विंग ट्रेड करना है तो फिर आपको जरूरत ही नहीं। इंट्राडे जो लोग करना चाहते हैं, तो दिन में 2 या 3 मैक्सिमम, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करने हैं। और जब आपको मौका मिले तभी ट्रेड करना। अब कंसोलिडेशन में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के इन बिटवीन मार्केट मूव करता रहेगा। अगर कंसोलिडेशन को वैसे तो आप ट्राई करो कि ट्रेड करना ही नहीं है, लेकिन अगर ये कंसोलिडेशन का रेंज बड़ा हो जाता है, सपोज ये डेली टाइम फ्रेम पे हो जाता है, मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे हो जाता है, यानी कि ये रेंज बड़ा है, कंसिडरेबल रेंज है ट्रेडिंग करने के लिए, या मेरे को यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड का प्रॉफिट मैं ले सकता हूँ, ये मेरे को एक कंसिडरेबल अमाउंट बन रहा है, तब मैं कंसोलिडेशन को ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को इंडिकेशन मिलेगा रिवर्सल का, उसको पकड़ के मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक एग्जिट करता हूँ। यहाँ पे इंडिकेशन मेरे रिवर्सल का, यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ। तो मैं कंसोलिडेशन को भी ट्रेड कर सकता हूँ अगर ये रेंज बड़ा है। छोटे रेंज में तो अगर 50 पॉइंट का रेंज है तो उसको आप छोड़ दो, उसको यूज इन, उसमें कोई भी ट्रेड लेने का जरूरत ही नहीं। छोटे कंसोलिडेशन रेंज में आप छोड़ दो, क्योंकि 50 पॉइंट का अगर ट्रेड है तो उसमें आपको, वो 50 पॉइंट का रेंज है तो उसमें आपको क्या ट्रेड मिलेगा। अगर कंसोलिडेशन में ही 2-3 घंटे उसमें स्पेंड कर दिया तो आपका प्रीमियम वैसे ही खत्म हो जाएगा, अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो। स्टॉक्स में भी इसका कोई फायदा नहीं रहता।
कंसोलिडेशन। क्लियर? सो अगर आपने कंसोलिड साइडवेज मूवमेंट को कैप्चर करना है तो आप यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हो, फिर यहाँ पे बाइंग। अगर आपको ये पता चल गया कि ये रेंज में मूव कर रहा है, आपका कंफर्मेशन रेंज लेके इसका कि कंसोलिडेशन में टाइम स्पेंड कर रहा है, एक दो बार इसने सेम बिहेव कर दिया है, तब आप कंसोलिडेशन को ट्रेड कर सकते हो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक ट्रेड चल रहा है, अब देखिए यहाँ पे भी इसने लो को ब्रेक नहीं किया, अभी भी बायर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये चार्ट है जो एक रेंज में मूव कर रहा है काफी दिनों से। ये 5 मिनट का चार्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डेली चार्ट। अब देखो, अगर आप देखो तो मैक्सिमम टाइम ये इस रेंज में मूव कर रहा है। ये 147 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, हर बार कोशिश करता है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। नीचे ये लो है, पहले ये वाला लो बना हुआ था, अब इसने नया लो बना दिया, तो अब इसके ऊपर चला। हर बार यहाँ पे सेलिंग आ जाती है इसी रेंज में। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्यों बना है? क्योंकि इसने इस जगह पे टाइम स्पेंड किया था। क्लियर? फिर अब इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस ही अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन गया, थोड़ा सा उससे नीचे आ गया। समझ आ गया आपको? यस सर। अब ये रेंज में, ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। देखिए ओवरऑल इसका ट्रेंड देखते हैं तो वो बड़े टाइम फ्रेम में पता चलेगा, लेकिन ये देखिए, ट्रेंड, कंसोलिडेशन, ट्रेंड, फिर ये कंसोलिडेशन। अब दोबारा ये अप ट्रेंड में जाएगा या इसको फर्दर डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पे भी देखिए कंसोलिडेशन। क्लियर? सो price will always move in trend, consolidation trend, and 70% of time will be the consolidation range. क्लियर हो गया? और जब भी कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा तो वहां पे आपको मोमेंटम मिलेगा बड़ा। आप ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, मे बी आपने नाम सुना हो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। वहां पे अब देखिए ये रेंज है, इस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ने के लिए किसको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए? एनीवन? कि अगर ये रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करना है तो उसको किसको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए प्राइस को नीचे गिराने के लिए? टेलर को। तो यहाँ पे अगर सेलर्स ज्यादा स्ट्रेंथ देंगे तो हम सेलिंग में हमें एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा। क्लियर? अब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए किसको बड़ा स्ट्रेंथ चाहिए? बायर को। तो देखिए बायर्स ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ से कितना बड़ा ब्रेकआउट मूवमेंट आया। ये बड़े कैंडल बनाए हैं ब्रेकआउट के। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा। ये आप ध्यान रखिए, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक करना है, इस चीज को ब्रेक करने के लिए बायर को इससे ज्यादा फोर्स चाहिए होगा। तो सेलर्स को डिफीट करने के लिए बायर्स को बड़ी फोर्स चाहिए, यानी कि बायर्स को बड़ा वॉल्यूम चाहिए, तो ग्रीन कैंडल बड़ा बनेगा। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो बड़ा रेड कैंडल बनेगा। आपको यहाँ पे चार्ट पे भी दिखाता हूँ, अगर इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब देखिए ये कंसोलिडेशन रेंज है, ट्रेंड कंसोलिडेशन ट्रेंड का स्ट्रक्चर समझिए। देखिए 70% टाइम्स ट्रेंड कंसोलिडेशन करेगा। ट्रेंड सिर्फ ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, सिर्फ दो कैंडल बनाई कंसोलिडेशन, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल दिया, अब कंसोलिडेशन। ट्रेंड, कंसोलिडेशन, ट्रेंड। इसमें एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, ये वाला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, स्लाइड्स पे नहीं है मेंशन, मैं आपको स्लाइड्स भी आज शेयर कर दूंगा। तो ये वाला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये स्लाइड्स पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। ट्रेंड कंसोलिडेशन ट्रेंड में क्या करना है हमने? एक तो 70% ऑफ टाइम विल प्राइस विल रिमेन इन टू कंसोलिडेशन,
एंड 30% ऑफ टाइम इट विल रिमेन इनटू ट्रेंड। और ट्रेंड कंसोलिडेशन ट्रेंड के बाद क्या होगा, हर एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद प्राइस डिसाइड करेगा। कंसोलिडेशन क्या, बायर और सेलर आपस में वो फाइट रखते हैं कि कौन यहाँ पे कंसोलिडेट, मतलब कभी बाइंग आगे, कभी सेलर आगे, कभी बायर आगे। अल्टीमेटली जिसने वह अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली वो ट्रेंड को फर्दर अपनी तरफ ले जाएगा। तो कंसोलिडेशन के बाद डिसाइड होगा कि वेदर दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू, जो पुराना ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहेगा, और दिस ट्रेंड विल रिवर्स। क्लियर? ये समझ आया पॉइंट, कि हर एक कंसोलिडेशन के बाद पता चलेगा कि जो, ये देखिए यहां से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, कंसोलिडेशन। अब इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट किस तरफ से होता है, अगर तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता तो ये वापस अप ट्रेंड शुरू होता। अब इसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। ये ट्रेंड, कंसोलिडेशन, कंटिन्यूशन, कंटिन्यूशन ऑफ डाउन ट्रेंड। क्लियर? यहां से डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन, रिवर्सल ऑफ डाउन ट्रेंड, यहां से अप ट्रेंड शुरू हो गया। अप ट्रेंड के बाद फिर से ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहां से अगर ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया तो वापस से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, अदरवाइज यहां से अप ट्रेंड में कम से कम यहां तक आ जाएगा। तो हर एक कंसोलिडेशन के बाद बायर और सेलर आपस में वहां पे फाइट करेंगे, कौन जीतेगा वो ट्रेंड को अपनी तरफ ले जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड, फिर कंसोलिडेशन आ गया, सेलर्स फिर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, नीचे लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, सेलर बायर ने कोशिश करी सपोर्ट्स लेवल से ऊपर लेके जाने की, सेलर ने फिर नीचे गिरा दिया, फिर कोशिश करी ऊपर, सेलर ने नीचे गिरा दिया। अल्टीमेटली ओवरऑल मार्केट में होल्ड था सेलर्स का, उन्होंने नीचे गिरा दिया, कंटिन्यू कर दिया ट्रेंड को। यहाँ से डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन, फिर से डाउन ट्रेंड, फिर कंसोलिडेशन। यहाँ पे बायर ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई, इसको ब्रेकआउट करके एक अप ट्रेंड शुरू किया, लेकिन फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब देखिए इसी जगह पे रेजिस्टेंस है, तो अब कंसोलिडेशन हो रहा है। अब कंसोलिडेशन के बाद ओवरऑल ट्रेंड ये डाउन है या अप है। अब यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं, अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर डाउन ट्रेंड हुआ तो हो सकता है ये वापस मंडे को नीचे गिरा दे। अगर बायर्स ने स्ट्रेंथ यहाँ से दिखानी शुरू कर दी, वापस ऊपर लेके जाएगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी टाइम स्पेंड किया है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये क्लियर हो गया आपको यस सर। सभी को? यस। मोनिका जी, सुमीर, हाँ जी, हाँ। संतोष? हाँ जी। यस सर। क्लियर है। ये वाला तीनों कॉन्सेप्ट, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन, ये स्ट्रक्चर को आप समझ लोगे ना तो आपको ट्रेड लेने में बहुत इजी रहेगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होएगी कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लेना, आपको पूरा क्लैरिटी रहेगा उसमें। क्लियर? यस नो सभी प्लीज एक बार यस कर दिए अगर समझ आ गया, अगर नहीं आया तो यस सर। अगर किसी को डाउट है तो अभी समझ लीजिए, क्योंकि आगे सारे पैटर्न इन्हीं के ऊपर बेस होंगे। हाँ जी, ठीक है जी। तो एक चीज और है, कल हम क्लास नहीं करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली संडे को क्लास रखेंगे, मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। ओके। अब देखिए ये उसने स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, अभी भी स्टॉप लॉस सुना, अब ये कंसोलिडेट ही कर रहा है, बायर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अब हर एक लेवल पे सेलर्स अपना, अब अगर बायर्स ने इसको ओवरऑल ट्रेंड अगर देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, ट्रेंड क्या है इसका, ओवरऑल डेली ये ट्रेंड बुलिश ही है, तो अब प्रोबेबिलिटी है कि बायर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दें। ठीक है, आपने देखो, अगर आपने ट्रेड भी ले लिया, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आपको फिर टेंशन नहीं होनी चाहिए, फिर ऊपर जाए नीचे जाए, आपने अपनी कैलकुलेशन करके ट्रेड ले लिया, तो वो टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। अगर आपने वहां पे एग्जिट करना है वहां पे एग्जिट, अगर आपने वेट करना है तो आपको वेट करो। ये भी दोनों चीजें मैं जब वहां पे आपको ग्रुप में जो लोग हैं तो मैं वहां पे देता हूँ कि टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, बहुत सारे लोग टारगेट नंबर 1 पे लेके एग्जिट कर देते हैं। उसके बाद फिर वो कंसोलिडेट करता है, जैसे ऐसे नीचे आया, फिर अगर दोबारा आएगा, अब दोबारा इस हाई को ब्रेक करेगा तो नई हाई को टच करेगा। क्लियर?
क्लियर। यस सर। मार्केट हमेशा ये वाली मूवमेंट जो होती है ना, तो यही मूवमेंट डराने के लिए होती है, जो लोग अपना लॉस बुक करते हैं, एग्जिट करते हैं। अब देखिए ये रेड लाइन स्टॉप लॉस को इसने अभी तक हिट नहीं किया, नीचे आया लेकिन इस स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। क्लियर? यस नो? यस सर। मोनिका जी यस सर। क्लियर हो गया आपको? मार्केट, आप हमेशा ये नहीं है कि आपने अब ये वाली जो मूवमेंट होती है, यही मूवमेंट पे मैक्सिमम टेंशन लेके लोग एग्जिट कर देते हैं। मार्केट आपने कैलकुलेशन कर ली, ठीक है, अब अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने पूरा कैलकुलेट करके अपना सेटअप के अकॉर्डिंगली आपने ट्रेड लिया। अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल है, राइट? और हाँ, अगर ये 100 को, इसमें 99 वाले लेवल को क्रॉस कर गया तो एटलीस्ट फिर इससे ऊपर चला जाएगा। देखिए ये अब मैंने आपको 6034 का बोला था, तो इसको क्रॉस कर गया तो 6024 तो मिनिमम यहाँ तक चला ही जाएगा। अब ବାର ये ବାର କଲ୍ ଆସୁଛି, ତମେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ କରିନ କି? यहाँ पे କୋଉଟା ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଏତିକି। अब यहाँ पे देखिए बायर सेलर का सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सेलर ने अपनी कोशिश करी कि प्राइस को नीचे लेके जाने की, राइट? अब ये पैटर्न बन गया, ये ब्रेकआउट किया, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट रीटेस्टिंग। ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर दोबारा ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे जाएगा। अगर मैं इसको लाइन चार्ट में आपको दिखाऊं तो ये नीचे आके इसने रीटेस्टिंग किया, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट देन रीटेस्ट। अब ये उसने कंफर्म किया प्राइस ने, क्या जो ये रेजिस्टेंस था अब ये मेरी सपोर्ट बन चुका है या नहीं बन चुका, इसको समझिए। अब ऊपर ये नीचे गया, अब इस हाई को ब्रेक करेगा तो नए हाई की तरफ जाएगा। प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया तो अब प्रीवियस हाई को ब्रेक करने की कोशिश करे, क्योंकि बायर्स अभी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अब इसमें देखिए लाइन चार्ट में यही चीज क्लियर। अब यहाँ पे आपको ट्रेंड क्लियर हो रहा है, लो नंबर 1, लो नंबर 2, ये डब्ल्यू बना, ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग, अगेन अपवर्ड। समझ आ गया सभी को? यस सर। अब क्लियर हो गया मोनिका जी? जी हाँ जी, हाँ जी। क्लियर है जी। आप आपको ये टेंशन होगी थी, वो ऐसे नहीं चल रहा। वोट हो गई थी थोड़ी। हाँ, चलो ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे ही क्लियर होगा। ये देखो इसने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, अब उसको कंफर्म करने के लिए वापस आया कि बायर्स के पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ है, कि अब ये सपोर्ट के पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ है कि वो प्राइस को होल्ड कर सकें ऊपर। बायर्स ने स्ट्रेंथ दोबारा दिखाई, वापस ऊपर ले गए। अब यहाँ पे सेलर मार्केट में से एग्जिट करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल इसको ब्रेक किया सेलर, और सेलर एग्जिट कर जाएंगे, फिर ये बड़े कैंडल बनेंगे। यही सारी साइकोलॉजिकल गेम है बायर्स और सेलर की, डिमांड और सप्लाई की, और इसी चीज को हमने समझना। हमारी सक्सेस इसी में है, जितना ज्यादा हम इसको चार्ट्स को रीड करेंगे, समझेंगे, राइट? यस सर। ठीक है जी, प्रैक्टिस करिए। बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया चार्ट्स पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करिए, अभी 2 लोगों के आया, मैं आप दोनों को रिवर्ट कर दूंगा, बाकी लोग आप अपना प्रैक्टिस करिए। तो सर कल का आपने क्लास जो नहीं होगा, तो संडे के लिए मैं आपको मैसेज कर दूँ, कल थोड़ा मेरे को काम है, कल के लिए क्लास नहीं होगी। सर आपने जो लिंक भेजा था प्रीवियस वीडियो क्लासेस का, हाँ सर जी। वो ऑन नहीं हो यूट्यूब पे? नहीं, वो यूट्यूब पे लिंक है, वो अवेलेबल। सर आप वो उसको क्लिक प्राइवेट करो, आप उसको क्लिक जिस करोगे वो यूट्यूब पे आपको डाइवर्ट कर देगा। ठीक है सर, मैं ट्राई कर रहा था, वो बता रहा दिस वीडियो प्राइवेट। नहीं, प्राइवेट वीडियो का ही लिंक, इसलिए मैंने आपको लिंक शेयर किया है। पब्लिक में तो आप कोई भी देख सकते हैं ना, प्राइवेट वीडियो है इसलिए लिंक शेयर किया आपको। वो प्राइवेट वीडियो तो जिनके सर पास लिंक होता है वो ओपन कर सकते हैं। मैं एक बार उसे आप ऑन कर दोबारा, ओपन
आपने एक चीज ओके। और है, आपने अपना यूट्यूब चैनल में अपनी जीमेल आईडी लॉगिन की हुई है कि नहीं? यस सर, लॉगिन है। फिर हो जाना चाहिए, क्योंकि यही ठीक है प्रॉब्लम हो सकती सर। है। अब दोबारा ट्राई कर लेना, बाकी किसी ने ट्राई किया है अरे, तो आप मेरे को बता दीजिए अगर किसी को प्रॉब्लम आई है। चलिए ठीक है और जी। सर मैंने आईपीओ अप्लाई कर रखा है मूवी हाँ क्विक जी। कवर से विशाल मेगामार्ट का। हाँ तो जी। सर यदि आईपीओ